एक बड़ी प्यारी मुझे वो कथा लगती है कि एक कोई भक्त जी थे जो कभी भजन पाठ नहीं करते थे, भजन से दूर थे, धर्म आदि करने से भी दूर थे। लोग उनको नास्तिक कहा करते थे कि ये बहुत बड़ा नास्तिक है, राम राम नहीं जपता, कथा में नहीं जाता, संकीर्तन में नहीं जाता, हम लोग कुछ जागरण आदि कराते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, कभी उनमें सम्मिलित नहीं होता, 1 रुपया चंदा नहीं देता, बड़ा पापी व्यक्ति है। एक दिन उनका मित्र उनसे मिलने को उनके घर चला गया, और मित्र जब सुबह सवेरे उनके घर गया तो जाकर के आवाज दी कि भाभी जी कहां है वो? तो भाभी जी बोले कि वो अंदर बैठे होंगे, आप जाकर के मिल लो। और आज वो मित्र जो मिलने के लिए आया था इस नास्तिक व्यक्ति से, वो उस नास्तिक व्यक्ति के घर में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर के देखा कि अंदर वाले कमरे में वो नास्तिक व्यक्ति हाथ में बढ़िया तुलसी की माला लेकर के और हाथों में माला लेकर राम राम जपता हुआ आंखें बंद करे बैठा है। और उसको जब भजन करते देखा तो वो दौड़ करके बाहर आया, बोले भाभी जी ये क्या हुआ आज, इसको ठीक तो है ना, ये माला कब से जपने लग गए? तो वो मुस्कुरा कर बोली, अब देख लो आपके दोस्त हैं और आपको नहीं पता कि ये रोज माला फेरते हैं। बोले यदि इतना ही बड़ा भक्त है और इतना ही इसका नाम में प्रेम है, माला फेरने में प्रेम है, तो दुनिया के सामने अपने आप को नास्तिक क्यों बनाया हुआ है? ये तो अच्छी बात है माला फेरना, लोगों को बोलना चाहिए कि हम भी भजन करते हैं। वो बोले कि भैया अब ये तो आप ही जानो, आपके मित्र हैं, आप पूछ लो। तो वो वहां प्रतीक्षा करने लगा। ये भाई साहब की जब माला पूरी हुई तो माला पूरी करके लपेट करके वो गौमुखी को रखा, बाहर निकल करके आए, आकर के अपने मित्र को देखा, तुम कब आए? बोले तभी आया जब तुम माला फेर रहे थे। और जैसे ही उस नास्तिक व्यक्ति ने सामने मित्र के मुख से अपने माला वाली बात सुनी तो वो बड़ा संकुचित हो गया, शर्माने लगा। तो वो आया हुआ मित्र कहने लगा कि भैया इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, तुम माला फेर रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम माला भी फेरते हो, तुम भी भगवान को मानते हो, बता देते तो क्या घट जाता। वो बोला नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। तो बोले फिर माला क्यों फेरने लगे? भगवान को नहीं मानते सो तो ठीक है, वो तो सब जानते, लेकिन भगवान को नहीं मानते तो फिर माला किस लिए फेरी? तो वो नास्तिक व्यक्ति बड़े प्यार से शर्माते हुए कहने लगा, बोले मैं भगवान के लिए माला नहीं फेरता, ना ही अपने कल्याण के लिए फेरता हूं, मैं तो ये सोचता हूं कि आज तो मैं नास्तिक हूं, ठीक है, और मैं भगवान को नहीं मानता, वो भी सही है, लेकिन कहीं मरने के बाद पता चला कि वास्तव में भगवान नाम की कोई सत्ता है, तब तो मैं मारा जाऊंगा ना, इसलिए रोज एक माला फेर करके अपनी व्यवस्था कर लेता हूं, ताकि कल को मरने के बाद पता चला कि भगवान है तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, और ना ही वो मुझे कहीं नरक में डालने वाले, क्योंकि मैंने भी माला फेरी है, लेकिन वास्तव में मैं नास्तिक ही हूं, मैं इन पर भरोसा नहीं करता, भरोसा भी नहीं है, लेकिन भय के कारण एक माला जरूर फेर लिया करता हूं। और ये कहने वाले हम नहीं हैं, ये पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस में बड़ी ही सुंदरता से स्पष्ट लिख दिया था कि भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश। भाव से जपो, कुभाव से जपो, यानी न चाहते हुए डर के मारे जप लो। हम अकेले थोड़ी हैं, रावण ने भी तो जपा था क्रोध के द्वारा, कंस ने भी तो जपा था डर करके,